पाकिस्तानी मुसलमानों को क्यों भगा रहा ब्रिटेन? अचानक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को मोदी ने मिलाया फोन। जिन अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया, अब अपने देश को बचाने के लिए लंदन की सड़कों में घूम रहे हैं। लंदन की भीड़ ब्रिटेन से मुसलमानों को बाहर खदेड़ने के लिए पहुंची है। नेपाल में भले ही सामने से अमेरिका न आया हो, लेकिन ब्रिटेन में खुलकर विद्रोहियों का साथ ट्रंप दे रहे हैं। मतलब ब्रिटेन में जो हो रहा है उसके पीछे ट्रंप ब्रिगेड है। लेकिन जिन अंग्रेजों ने कभी पूरी दुनिया में राज किया, आखिर अपने देश में उन्हें डर क्यों सताने लगा है? भारत का नाम लेकर ब्रिटेन क्यों भावुक हो रहा है? अगले 2 मिनट में पूरी कहानी आपको समझाते हैं। दुनिया भर के करोड़पति लोग, जिनमें भारत भी शामिल है, अच्छी जिंदगी जीने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में जाकर बस जाते हैं। ब्रिटेन में भी दुनिया भर के लोग पहुंचे और अब वहां आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आबादी के साथ साथ वहां अवैध घुसपैठ भी हो रही है। सबसे ज्यादा ब्रिटेन में मुसलमान बढ़ रहे हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर रोका नहीं गया तो ब्रिटेन को डर है कि कहीं वो मुस्लिम देश न बन जाए। ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तानी मुस्लिम हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2035 तक ब्रिटेन की कुल आबादी में 25% मुस्लिमों की संख्या हो जाएगी। पहले से ही लंदन जैसे शहरों में नो गो जोन बन गए, जहां मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर मुस्लिमों को खतरा महसूस होता है। 2025 में एंटी मुस्लिम क्राइम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो कि 2 साल पहले की तुलना में 72% ज्यादा है। इस्लामोफोबिया और नस्ली हमले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में 2025 के फरवरी में एंटी मुस्लिम क्राइम की घटनाएं 5000 के करीब पहुंच गई हैं। कई जगहों पर तो स्कूलों में भी हलाल ओनली लंच अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ब्रिटेन को सरिया की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मस्जिदों की संख्या ब्रिटेन में लगातार बढ़ रही है, यहाँ तक कि कई जगहों पर शरिया अदालतें भी चल रही हैं। ब्रिटेन के लोगों को लगने लगा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, और अगर अभी नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ब्रिटेन में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे भारत भी अपने देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है। वैसे ब्रिटेन में सभी के लिए आंदोलन चल रहा है, लेकिन मुसलमानों से सबसे ज्यादा खतरा है। इससे पहले नेपाल जैसे हालात ब्रिटेन के बने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने बड़ा ऐलान किया है। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर खुद लोगों के सामने आकर अपील करते हुए कहा है कि सभी को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन पुलिसकर्मी या किसी कर्मचारी आम जनता पर हिंसा न करे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों पर हमला करके कानून अपने हाथों पर न ले। स्टारमर ने ब्रिटेन के लोगों से कहा है कि हमारे देश को अस्थिर करने के लिए साजिश रची जा रही है, लेकिन हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर का ये इशारा अमेरिका की तरफ था। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया था कि नेपाल के बाद भारत को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन भारत पर आंच आती उससे पहले ब्रिटेन सुलगने लगा। सोचिए, जिस देश ने भारत और लगभग पूरी दुनिया में राज किया, अब अपने देश को बचाने के लिए लड़ रहा है। और अगर हालात नहीं सुधरे तो तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि लंदन से नेपाल जैसी तस्वीरें आ रही है। 30 से ज्यादा फौज के जवान हिंसा का शिकार हुए। भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का मजाक बनाया था और तब कहा था कि अगर भारत को आजाद भी हम कर देंगे तो ये लोग अपने पैरों पर कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। लेकिन आज वही ब्रिटेन खुद अपने पैरों पर लड़खड़ा रहा है। ब्रिटेन में हिंसा के दौरान मोदी भी एक्टिव हो गए। भारत का विदेश मंत्रालय ब्रिटेन में रहने वाले लोगों पर कोई आंच न आए, इसके लिए मिशन शुरू कर दिया है। खबर है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर को फोन करके चेतावनी दी है और कहा है कि हर हाल में भारतीयों की सुरक्षा होनी चाहिए और किसी के ऊपर हमला ना हो। ब्रिटेन में मुस्लिम और अप्रवासियों को देश से बाहर खदेड़ने की जो मांग चल रही है, उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।